अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल टेक सेफ्टी सर्विसेज। व्यूअर्स, कैसे हैं? सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। मेरी पिछली वीडियो मेरे चैनल टेक सेफ्टी सर्विसेज के इंट्रोडक्शन में बनाई थी, जिसे आप सब ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। इसी तरह मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें और मेरे चैनल टेक सेफ्टी सर्विसेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। मेरी आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कोई टेक्निकल या सेफ्टी कोर्स करना चाहते हैं। उन स्टूडेंट्स को मैं DAE इन इलेक्ट्रिकल के बारे में बताऊंगा, जो कि एक टेक्निकल कोर्स है। इसके अलावा सेफ्टी कोर्सेज IOSH एंड NEBOSH के बारे में बताऊंगा, जो कि UK सर्टिफाइड कोर्सेज हैं। इन कोर्सेज़ को करके आप पूरी दुनिया में किसी भी जगह जॉब हासिल कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल टेक सेफ्टी सर्विसेज को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को टिल एंड तक देखें, ताकि आप टेक्निकल एंड सेफ्टी कोर्सेज़ के बारे में मुकम्मल तौर पर जान सकें। इसी के साथ ही मैं अपनी आज की इस वीडियो का आगाज़ करता हूं। सबसे पहले मैं आपको DAE इन इलेक्ट्रिकल के बारे में बताता हूं कि DAE क्या है और इसका स्कोप क्या है। DAE बेसिकली 3 साल का डिप्लोमा होता है। DAE का फुल फॉर्म डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर होता है, जो कि 3 साल के अरसे में कराया जाता है। इसके 3 साल होते हैं। पहला साल फर्स्ट ईयर, दूसरा साल सेकंड ईयर और तीसरा थर्ड ईयर होता है। जो फर्स्ट ईयर के इम्तिहान को क्लियर करता है वो सेकंड ईयर में जाता है, जो सेकंड ईयर के इम्तिहान को क्लियर करता है वो थर्ड ईयर में जाता है, और जो तीनों साल का इम्तिहान पास करता है उसे डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ में आप कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, किसी भी टेक्नोलॉजी में आप डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर यानी DAE कर सकते हैं। पर मैं आपको इलेक्ट्रिकल के बारे में बताता हूँ कि इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा अगर आप करते हैं तो इसमें आप क्या क्या सीखेंगे। DAE कोई भी हो, चाहे वो किसी भी फील्ड के अंदर हो, उसमें 36 सब्जेक्ट्स होते हैं और 36 सब्जेक्ट्स 3 साल के अंदर होते हैं, और इसमें आपके 36 पेपर्स होते हैं 3 साल के अंदर। वो क्लियर करने के बाद आपको डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर दिया जाता है। इन 36 सब्जेक्ट्स में 3 मेन सब्जेक्ट्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 इलेक्ट्रिकल वायरिंग, नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, नंबर 3 रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रिकल वायरिंग के बारे में बताता हूँ कि इस सब्जेक्ट में आप क्या क्या सीखेंगे। इलेक्ट्रिकल वायरिंग के अंदर आप बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, इलेक्ट्रिक केबल ज्वाइंटिंग, केबल साइज़, केबल इंस्टॉलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, मल्टीमीटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरिंग, टाइप्स ऑफ केबल्स, यानी वायरिंग से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी वायरिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो आप इलेक्ट्रिकल वायरिंग बुक के अंदर आप पढ़ेंगे। सेकेंडली मैं बात करता हूँ प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे, जो कि DAE इन इलेक्ट्रिकल में सबसे ज़्यादा मेन किताब है, जिसके अंदर आप इलेक्ट्रिकल के बेसिक कवानीन, बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पढ़ेंगे और बेसिक फार्मूलाज, जितने भी फार्मूलाज हैं, न्यूमेरिक्स हैं,
कैलकुलेशंस हैं इलेक्ट्रिकल की कैलकुलेशंस, चाहे वो ट्रांसफार्मर की हों चाहे वो जनरेटर की हों, वो आप प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद मैं थर्ड बात करता हूँ रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। इसके अंदर आप इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस के बारे में पढ़ेंगे कि घर की मेंटेनेंस आप कैसे कर सकते हैं। घरेलू इक्विपमेंट्स जैसा कि इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटल, इनकी मेंटेनेंस, इनकी रिपेयरिंग आप कैसे कर सकते हैं। बड़े बड़े जनरेटर्स, मोटर्स की मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग कैसे कर सकते हैं। मोटर कंट्रोलर्स, मोटर स्टार्टर्स, डीसी मशीन्स, डीसी जनरेटर्स, एसी मोटर्स, एसी जनरेटर्स के बारे में आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की बुक में आप पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, डीएई इलेक्ट्रिकल का स्कोप बहुत ज़्यादा है, इसकी पूरी दुनिया में डिमांड है। आप अगर डीएई इलेक्ट्रिकल कर लेते हैं तो आप वापडा में एज ए लाइन सुपरिटेंडेंट भर्ती हो सकते हैं। अगर आप डीएई इन इलेक्ट्रिकल कर सकते हैं और कर लेते हैं तो आप एटॉमिक एनर्जी में एज ए एसोसिएट इंजीनियर भर्ती हो सकते हैं। बैरून मुमालिक अगर आप जाते हैं तो एज ए फोरमैन, एज ए सुपरवाइज़र, एज ए इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र आपको इजीली जॉब मिल सकती है। ये सब डिपेंड करता है कि आपकी काबिलियत क्या है और आप कितना सीखते हैं। जितना आप सीखते जाएंगे उतना आपकी तरक्की होती जाएगी और इंशाल्लाह एक दिन आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ज़रूर बन जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ सेफ्टी कोर्सेज़ की। तो सेफ्टी कोर्सेज़ में सबसे पहले मैं बात करता हूँ आयोश कोर्स की, जो कि 1 महीने का कोर्स होता है और ये यूके सर्टिफाइड डिग्री होती है। ये करके आप असिस्टेंट सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं किसी भी कंट्री में, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो सऊदी हो, चाहे कतर हो, कुवैत हो, ओमान हो, किसी भी अरब कंट्री में, चाहे पाकिस्तान हो। अपने मुल्क पाकिस्तान में भी आप सेफ्टी की जॉब ढूंढ सकते हैं और किसी भी अरब कंट्री में भी आपको सेफ्टी जॉब मिल सकती है। अगर आप सेफ्टी कोर्सेज़ कर लेते हैं तो आपको यूके वगैरह में भी, बरतानिया में, इंग्लैंड में भी आपको सेफ्टी ऑफ़िसर की, असिस्टेंट सेफ्टी ऑफ़िसर की जॉब मिल सकती है और आप स्टडी के लिए भी इंग्लैंड वगैरह में जा सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था आयोश की। आयोश बेसिकली 1 मंथ का कोर्स होता है जिसमें 3 क्लासेस होती हैं और चौथी क्लास में आपका इम्तिहान लिया जाता है, जिसके बाद आपको यूके सर्टिफाइड डिग्री दे दी जाती है। आयोश के बारे में बताता हूँ कि आयोश का फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी होता है। इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी होता है। आयोश करने के बाद आप असिस्टेंट सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं। आयोश अगर आप पाकिस्तान में करते हैं तो उसका ख़र्चा 25 से 30 हज़ार तक होता है। अगर आप दुबई में या कुवैत में या दूसरे कंट्रीज़ में करते हैं तो उस हिसाब से, उस करेंसी में आप देख लें। यूएई में 700 से 800 दिरहम में आप आयोश कर सकते हैं। ये कोई इतना महंगा कोर्स नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। अगर आप मेहनत करें तो आयोश आप इजीली कर सकते हैं और असिस्टेंट सेफ्टी ऑफिसर की तनख्वाह पाकिस्तानी 70 से 80 हज़ार रुपये होती है और अरब कंट्रीज़ में तकरीबन 1500 से 1600 दिरहम स्टार्टिंग पे होती है। असिस्टेंट सेफ्टी ऑफिसर की आपको इजीली स्टार्टिंग पे 1500 से 1600 दिरहम आपको इजीली मिल सकती है। आयोश के अंदर आपको मुख्तलिफ़ सेफ्टी मेजर्स, इलेक्ट्रिकल हाजार्ड्स, रिस्क असेसमेंट्स के बारे में पढ़ाया जाता है। बेसिक सेफ्टी के बारे में पढ़ाया जाता है। आजकल आयोश मैनेजिंग सेफली कराया जाता है, यानी आयोश MS
आयोश MS के अंदर आपको फुल वर्कशॉप मेंटेनेंस, फुल वर्कशॉप सेफ्टी के बारे में पढ़ाया जाता है कि एक वर्कशॉप के अंदर आप कैसे सेफ्टी को मेंटेन कर सकते हैं। एक काम करने वाली जगह में, एक कंस्ट्रक्शन साइट में, एक रोड सेफ्टी में या किसी भी जगह अगर आप काम करते हैं तो आप कैसे सेफ्टी को मेंटेन कर सकते हैं और कैसे आप रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ अपने काम को कर सकते हैं। ये आपको आयोश मैनेजिंग सेफली में पढ़ाया जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा कोर्स है। ये करने के बाद आप असिस्टेंट सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ नेबोश कोर्स की। तो नेबोश का फुल फॉर्म नेशनल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ होता है। नेबोश 3 मंथ का कोर्स होता है। ये करने के बाद आप सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं। दुबई और सऊदीया और अरब कंट्रीज़ जितने भी हैं उसमें सेफ्टी ऑफिसर के लिए नेबोश की बहुत ज़्यादा डिमांड है और अरब कंट्रीज़ में 3000 से 4000 दिरहम सैलरी सेफ्टी ऑफिसर की होती है। तो आप सेफ्टी कोर्स अगर करते हैं आयोश तो उसके बाद आप नेबोश ज़रूर करें ताकि आप डायरेक्ट सेफ्टी ऑफिसर बन सकें। नेबोश कोर्स के अंदर रिस्क असेसमेंट, रोड सेफ्टी, कंस्ट्रक्शन साइट सेफ्टी और डिफरेंट किस्म के हाज़ार्ड्स, डिफरेंट किस्म के कंट्रोल्स के बारे में पढ़ाया जाता है। नेबोश कोर्स में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, IGC 1, GC 2 एंड GC 3। IGC 1 और GC 2 ये थ्योरी के सब्जेक्ट्स होते हैं, जबकि GC 3 ये प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट होता है। IGC 1 बुक का नाम मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी सिस्टम्स होता है, जबकि GC 2 बुक का नाम कंट्रोलिंग वर्क प्लेस हाजार्ड्स होता है। GC 3 बुक का नाम प्रैक्टिकल ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी सिस्टम्स होता है। इन तीनों बुक्स में हेल्थ एंड सेफ्टी सिस्टम्स के बारे में पढ़ाया जाता है। IGC 1 में मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी सिस्टम्स के बारे में, GC 2 में वर्क प्लेस में कैसे आप हेल्थ एंड सेफ्टी को कंट्रोल कर सकते हैं इसके बारे में पढ़ाया जाता है, जबकि GC 3 में डिफरेंट टाइप के प्रैक्टिकल कराए जाते हैं। फायर फाइटिंग के बारे में प्रैक्टिकल कराए जाते हैं, फर्स्ट एड के बारे में प्रैक्टिकल कराए जाते हैं। ये कोर्सेज करने के बाद आप किसी भी कंट्री में एज ए सेफ्टी ऑफिसर आपको जॉब इजीली मिल सकती है। अगर आप ये कोर्स करने के बाद दुबई चले जाते हैं तो आपको 1 से 1.5 लाख रुपए सेफ्टी ऑफिसर में आपको सैलरी इजीली मिल सकती है। अगर आप ये कोर्स करने के बाद स्टडी वीज़ा में UK चले जाते हैं नेबोश डिप्लोमा करने के लिए, नेबोश कोर्स के बाद अगर आप नेबोश डिप्लोमा UK जाके करते हैं तो आप सेफ्टी मैनेजर बन सकते हैं। पाकिस्तानी 10 से 15 लाख रुपया आप UK में एज ए सेफ्टी मैनेजर आप सैलरी ले सकते हैं। तो इसी के साथ ही मैं अपनी आज की वीडियो का इख्तिताम करता हूँ, इस दुआ के साथ कि तमाम स्टूडेंट्स आप खैरियत से रहें और दुआओं में याद रखें। इसी के साथ ही मेरी आप सब से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल टेक सेफ्टी सर्विसेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।